में हुजूर आ गए, अरे रोशनी की जीती हो गई। दहर में हाँ दहर में हुजूर आ गए, अरे रोशनी की जीती हो गई। दहर में हुजूर आ गए, अरे रोशनी की जीत हो गई, हर रोशनी की जीत हो गई। अरे तेरेगी कदम में निकल गया, तेरेगी कदम में निकल गया। आ गई की जीत हो गई, तेरेगी हाँ तेरेगी कदम में निकल गया। आ गई की जीत हो गई, तेरेगी हाँ तेरेगी कदम में निकल गया। आ गई की जीत हो गई। थोड़ी सी आवाज कम हो गई है या कम कर दी हो, मुझे एहसास हो गया। दुआ कर देंगे तुम्हारा साउंड तरिया नहीं बल्कि मौलाना आजम साहब कर पूरे क्या हिंदुस्तान की सरहदों सीमा पार कर जाए। जरा मुस्कुरा कर बोलिए एक शेर मुलाहजा करें। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो, क्योंकि हम लोग को भी तजर्बा है। महीना में 28 दिन नहीं तो 22 दिन जरूर मिलाता। अल्लाह का फजल और आप लोग की दुआ है। मुलाहजा करें एक शेर। सरकार की आमद का मुकद्दस महीना है। सरकार की अम्मी का नाम क्या था? हजरत आमिना। ये अपनी रहती अम्मी थी। और एक इरशाद फरमाते हैं लोगों, जहां नेकों का जिक्र करते हो वहां मेरे उमर का भी जिक्र कर दिया। मुस्तफा आगे फरमाते हैं, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर कोई नबी होता तो उमर होते। उसी उमर के बारे में आका इरशाद फरमाते हैं, उमर जिस गली से गुजरते थे शैतान को ये हिम्मत नहीं होती उस गली से। सुभान अल्लाह। इतना शैतान डरता था। उसी उमर के बारे में कीमती बात उसी उमर के बारे में किताबों में आया है कि अल्लाह तबारक व तआला उमर के दिल के इरादे के मुताबिक तकरीबन कुरान में 30 या 29 आयतें नाज़िल की। 30 या 29 से तकरीबन का मैं बाउंड्री बांध दिया, तकरीबन आगे हो या चाहे पीछे हो। 30 या 29 आयतें नाज़िल हुई उमर के दिल के इरादे के मुताबिक। अब खुश हो जाओ तैया वालों, अगर सियासत से ताल्लुक रखते हो तो ज़हन तलाश कर लो। उसी उमर के बारे में आज से 7 साल पहले मैंने अखबार में पढ़ा। ये किसी किताब में नहीं पढ़ा, मगर बात अच्छी, अखबार में पढ़ा था। उसी उमर के बारे में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने लिखा था कि अगर किसी को सियासत हसना, अच्छी सियासत, अच्छी राजनीति को उर्दू सियासत कहा जाता है, गंदी राजनीति हमारे लिए ना आपके लिए। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अगर किसी को सियासत हसना यानी अच्छी सियासत सीखना हो तो हजरत उमर की हिस्ट्री को पढ़े। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत उमर की इतिहास को पढ़े। बाहर उमर तेरी अजमत को सलाम। उसी उमर के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। उमर मदीना शरीफ में रात के सन्नाटे में टहल रहे। आका इस दुनिया से विशाल कर गए। रात में जब टहल रहे थे तो एक झोपड़ी के करीब गया, देखा अंदर से कुछ गुनगुनाने की आवाज बाहर आ रही।
अंदर से कुछ गुनगुनाने की आवाज बाहर जा रही थी। हजरत उमर कान लगाए, हाकिम थे, हुकूमत थी और उनके ऊपर जिम्मेदारी थी। कान लगाए, आवाज तो आ रही है। तो कुछ ही देर के बाद दरवाजे पे दस्तक। बात लंबी है, शॉर्ट कर। हमारी माँ बहनें भी बहुत सुने, आप भी अपनी माँ बहनों को, बीवियों को जाकर बताइए। औरतें शिकायत करती हम लोगों की कि मौलाना लोग कुछ नहीं बताते। तो दरवाजे पे दस्तक दी उमर ने। अंदर से एक औरत पर्दे की हालत में बाहर आई। कहा आप कौन? कहा मैं उमर। जरा बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर तो मदीने वाले बादशाह का नाम है। कहा खबरदार, आज के बाद ये जुमला मत कहना। उमर तो मदीने वाले आका के गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर तो मदीने वाले आका के दर का गुलाम का नाम है। उमर ने पूछ डाला, और रात की तारीकी में तुम अंदर क्या कर रही थी? गौर से सुनिएगा। तो उस औरत ने कहा मैं सूत काट रही थी। कहा अच्छी बात है, और कुछ कर रही थी? कहा मैं सूत काट रही थी। कहा आपकी गुनगुनाने की आवाज बाहर जा रही थी, कुछ गुनगुना रही थी? कहा हाँ। कहा बताओ। तो उस औरत ने कहा क्यों बताऊं? वो उमर जिनकी हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील की दूरी पर जमीन पर बैठे, आज हमें कोई चटाई पर बैठा है, कोई इज्जत नहीं, कोई वकार नहीं। अल्लाह के नजदीक महबूब बनना हो तो इनकिसारी पैदा करो, खाकसारी पैदा करो। अपने आप को दुनिया के सबसे बदतर और सबसे कमतर समझो, अल्लाह के नजदीक महबूब हो जाओ। सुभान अल्लाह। उमर बैठ के कहा और जरा बताओ ना। कहा क्यों बताओ? कहा जरा बताओ ना, दिल बेचैन है, सुनो। उस औरत ने कहा उमर मैं सूत भी काट रही थी और मदीने वाले आका की शान में नात भी पढ़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नात सुनने का शौक रखते जरा एक मरतबा और बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने वाले आका की शान में नात भी पढ़ रही थी। सुनो नात की फजीलत क्या है, पढ़ना और सुनना। इसे मैं क्लियर करना चाहता हूँ। इतना कहना था, उमर की आंखों से आंसू जारी हो गया और कहा है औरत जरा वो नात फिर मदीने वाले आका की शान में मुझे भी सुना दो। और अपने कहा उमर मैं क्यों सुनाओ? कहा जरा सुना दो। कहा मैं क्यों सुनाओ? कहा जरा सुना दो। कहा मैं क्यों सुनाऊं? सुनो। हजरत उमर मस्जिद हो गए, जमीन पर बैठे हैं, नंगी जमीन है, ना चादर है, ना कालीन है, ना बिस्तर है, उस पर कुछ नहीं। उमर बैठ गए और पर्दे की हालत में एक तरफ बैठ जाती है। उमर ने कहा है औरत जरा सुना दो। औरत ने पूछ डाला क्यों सुनाओ? उमर का जवाब सुनो। उमर ने कहा है औरत सुनो सुनो, नात तुम पढ़ोगी, मैं सुनूंगा। नात पढ़ने के सदके में हो सकता है मैदाने महशर में अल्लाह तुझे बख्श दे। और उमर के सुनने के सदके में अल्लाह नात पढ़ने के सदके में मैदाने महशर में तुझे बख्श दे, और सुनने के सदके में उमर। सुभान अल्लाह। सुनना और पढ़ना क्या है? ये तो सुन्नत है। जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जोर पढ़ो, घबराइएगा मत। तकरीर भी जमकर होगी, तकरीर भी जमकर होगी, मगर कुछ लोग मुस्कुराए नहीं है। जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। क्या टरिया में ही मुस्कुराने की स्टाइल है? और मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। सिर्फ दो शेर पढ़ूंगा, मुलाहाजा करें। मौलाना आजिम साहब का बड़ा अच्छा लहजा है, बड़ी अच्छी आवाज है। आवाज हुई तो क्या हुआ, मगर मैं भी मुकाबला करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करेंगे? जरा मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। सिर्फ दो शेर मुलाहाजा करें। तहर में ये सवाल कैसा सवाल है कि सवाल ही से सवाल है। कोई मुस्तफा का मिसाल हो, कोई मुस्तफा का मिसाल हो। ये मुहाल था
क्या करे, वही आफताब को फेर दे, वही मांगताब को चीर दे, वही आफताब को फेर दे, वही मांगताब को चीर दे, वही आफताब को फेर दे, वही मांगताब को फेर दे। मियां दस्त पाक को छोड़िए, मियां दस्त पाक को छोड़िए, ये तो उंगलियों का कमाल है, मियां दस्त पाक को छोड़िए, ये तो उंगलियों का कमाल है। आखिर मैं आखिरी कड़ी को आपके हवाले करने जा रहा हूँ। इन 4 मिसरों से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत शेर आपके हवाले कर रहा हूँ कि वो रोशनी का झमाका हुआ जमाने में, लहकर बोलिए या रसूल अल्लाह, वो रोशनी का झमाका हुआ जमाने में, हवा भी हो गई शामिल दिए जलाने में, हवा भी हो गई शामिल दिए जलाने में, हर एक जर्रा बन गया हिदायत का सूरज। अजीब बात है तैबा के कारखाने में, अजीब बात है तैबा के कारखाने में। और हुजूर अर्श पे पहुंचे तो हैरत की बात क्या, हुजूर अर्श पे पहुंचे तो हैरत की बात क्या, हुजूर अर्श से आए गरीब, हुजूर अर्श से पहुंचे तो हैरत की बात क्या, हुजूर अर्श से आए गरीब खाने में। आइए बिला ताखिर बिला इंतजार खतीब ज़ीशान मसऊल लिसान साहिल बयान फाज़िल नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज वकारी अब्दुल वाहिद साहब क़िबला, आप इनकी खिताबत समाप्त करना चाहते हैं ना? अगर समाप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे बाप के नाम पर नहीं बल्कि रसूल पाक के नाम पर दोनों हाथों को मोहब्बतों के साथ लहराकर बोलिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। आइए इनका इस्तकबाल कर लिया जाए। जो बरेली से दूर होता है, जो बरेली से दूर होता है, उसके दिल में भी दूर होता है। और है करम जिस पे आला हजरत का, वो कुछ न कुछ जरूर होता है करम जिस पे आला हजरत का, है करम जिस पे आला हजरत का, वो कुछ न कुछ जरूर होता, कुछ न कुछ जरूर होता है। आइए इनका इस्तकबाल नारे तकबीर से कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी ने नसीबों को जगाया है, नबी ने नसीबों को जगाया है, नबी ने नसीबों को जगाया है, नबी ने हमें अपना बनाया है, नबी ने हमें अपना बनाया है, नबी ने। और तमाम मेहमान आए हुए हैं, रिश्तेदार आए हुए हैं, हजरात मोहतरम, अगर कोई इंतकाल कर जाता है तो कभी आए या ना आए, लेकिन मिट्टी और कंधा देने वक्त लोग आया करते हैं और ये आना चाहिए, क्योंकि आप आएंगे तो सवाब है। और दूसरी बात है कि जब आप इंतकाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए भी लोग आएंगे। मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। ओ तकदीरे ओ इज़्ज़त बेटियों की, 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 ओ तकदीरे ओ इज़्ज़त बेटियों की। बचाना खुद सिखाया है, नबी ने बचाना खुद सिखाया है, नबी ने हमें अपना बनाया है, नबी ने हमें अपना बनाया है, नबी ने। उनके मेहमान नवाज रहे हैं और जो इंतकाल कर गए हैं, इंशाअल्लाह ताला अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है वो कब्र में भी देखा करते हैं, कब्र से भी देखा
लिखा करते हैं कि हमारे रिश्तेदार आए हुए हैं, मेरे भाई आए हुए हैं, मेरे तमाम लोग आए हुए हैं। हजरात मोहतरम, कोई आपकी तारीफ करे या ना करे, कोई देखे या ना देखे, आपका और मेरा रब देख रहा है। मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। ओ तकदीर हो इज्जत पे